हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का 20 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज को चला रहे थे। उसमें से मैंने आपको 5 वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व करा चुके हैं। तो आज हम 6 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप अभी तक 5 नंबर वीडियो तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट में क्लास 12 का फिजिक्स का 15 क्वेश्चन का वीडियो आपको अपलोड किए हैं, वो प्लेलिस्ट बना दिया गया, तथा केमिस्ट्री का 5 नंबर क्वेश्चन तक का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तथा टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपका अच्छी तैयारी हो रहा होगा। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है 6 नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहता है संपर्क विधि से H2SO4 कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा और बार बार पूछा जाता है। तो संपर्क विधि से H2SO4 कैसे प्राप्त किया जाता है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो कहता है संपर्क विधि, पहले आप लिख लेना है। आपको जिस तरह से मैंने लिखा है ठीक उसी तरह से लिखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है SO2, तथा ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और O2 मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए SO2 प्लस O2 का मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, अर्थात SO इस दोनों को मिलकर किसका निर्माण करते हैं SO3 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा SO2 जो कि क्या है गैस है, और O2 क्या है O2 ऑक्सीजन है। O2 ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसे मैं बैलेंस भी कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे बैलेंस भी कर दिया। यहाँ भी 2 लगा दिए तो 2SO अर्थात 4SO हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर बैलेंस कर दिए हैं मैंने, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप डेल एच बराबर -4.52 केल्विन अर्थात कैलोरी में क्या होता है, इसका ताप होता है, ऊष्मा होता है। तो आप इसे भी लिख दीजिएगा साइड में, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि यह एक अनुत्क्रमणीय तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह कौन कौन अनुत्क्रमणीय तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन H2SO4 अर्थात H2SO4 क्या है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो ला-सातलीय नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर SO3 का निर्माण करता है। ला-सातल्य के नियम था कि यदि आप ताप को कम करते हैं तो दाब क्या होगा, दाब पर SO3 का निर्माण होता है। इसके लिए जो उपयुक्त ताप होता है वह 670 से 720 केल्विन होता है, एटमॉस्फेयर होता है, केल्विन ताप होता है। तो डिग्री सेल्सियस ताप होता है, क्या होता है डिग्री सेल्सियस ताप होता है। इसका ताप 670 डिग्री सेल्सियस से 720 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा इसका दाब जो होता है 1.5 से 1.7 ATM अर्थात एटमॉस्फेयर प्रयुक्त किया जाता है। इतना जो ताप होता है, इतना जो दाब होता है, इससे इसे क्या किया जाता है, तो प्रयुक्त किया जाता है। तो आगे कहता है प्रयुक्त किया जाता है बनाने वाली SO3, जो SO3 गैस बनाने वाली SO3 को सांद्र गंधक अम्ल
के अवशोषित करने पर ओलियम बनता है। जो वो सांद्र SO3 का जो निर्माण हुआ है उसमें सांद्र गंधकाम्ल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, अर्थात उसे अवशोषित किया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है। तो कराने के बाद क्या बचता है उसमें, तो उसमें क्या बचता है, तो ओलियम बचता है। तो देखिए यहाँ पर SO3 प्लस H2SO4 को रिएक्शन करवाए तो H2H2O7। देखिए यहाँ पर H2 है तो H2S2, तो S यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर S2 हो गया। और O7, O देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो O7 हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे आगे है ओलियम, आप लास्ट पॉइंट लिखिएगा, ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाने पर गंधकाम्ल प्राप्त होता है। ओलियम जो बचा है H2H2O7, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र H2H2O7 होता है। तो कहता है ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाने पर गंधकाम्ल प्राप्त होता है। अब ये ओलियम है कौन, H2H2O7, इसमें क्या कहता है, जल मिलाने पर, जल की मात्रा मिलाने पर, जल की मात्रा मिलाए H2O, तो क्या हमें प्राप्त होता है, गंधकाम्ल प्राप्त होता है। तो गंधकाम्ल H2H2O7 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा वीडियो। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और सभी सब्जेक्ट की PDF बिल्कुल फ्री में लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जो कि आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।